स्वागत है आज के वीडियो में। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो आपके लिए आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे दो पेंशन स्कीम्स के बारे में जो हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस। इन दोनों स्कीम्स का क्या डिफरेंसेस है, इनका इतिहास क्या है और आज के जमाने में ये कैसे काम कर रही है, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा वो ऑथेंटिक सोर्सेज पर बेस्ड है, जैसे कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री रिपोर्ट्स और पॉलिसी पेपर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस के बारे में। ओपीएस एक डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम थी जो 2004 से पहले के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए अवेलेबल थी। इस स्कीम का कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। आप जितने भी साल गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं उसके बेस पर आपको रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स्ड पेंशन मिलती है और ये पेंशन आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी के 50% पर बेस्ड होती है। मतलब अगर आपने अपनी पूरी सर्विस में 60,000 की लास्ट सैलरी ड्रॉ की तो आपको रिटायरमेंट के बाद 30,000 पर मंथ की पेंशन मिलेगी और ये आपकी पूरी जिंदगी चलेगी बिना किसी मार्केट रिस्क के। जैसे मान लीजिए कि राजू ने 2002 में गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की थी। उन्होंने अपनी पूरी सर्विस में 60,000 की लास्ट सैलरी ड्रॉ की। अब उन्हें रिटायरमेंट के बाद 30,000 पर मंथ की पेंशन मिलती रहेगी। ये फिक्स्ड अमाउंट है जो उन्हें हर महीने मिलेगा। इस पेंशन का एक और फायदा ये था कि ये स्पाउस या डिपेंडेंट्स को भी मिलती थी अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती थी। दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन का सोर्स मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के डॉक्यूमेंट्स जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से लिया गया है। अब बात करते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के बारे में, जो 2004 के बाद नए ज्वाइन होने वाले एम्प्लॉय के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी। यह स्कीम थोड़ी अलग है। इसमें आपकी पेंशन फिक्स्ड नहीं होती बल्कि मार्केट परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करती है। इस स्कीम को एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी सैलरी से एक सर्टेन परसेंटेज कट किया जाता है और आपका एम्प्लॉयर भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है और ये दोनों कंट्रीब्यूशन मिलकर एक पेंशन फंड में इन्वेस्ट होते हैं। मान लीजिए चुटकी ने 2006 में गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की थी। उनकी सैलरी का एक हिस्सा और उनके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मिला के एक पेंशन फंड में इन्वेस्ट होता है। अब ये फंड मार्केट के हिसाब से ग्रो या श्रिंक करता है। जब चुटकी रिटायर करती हैं तब उन्हें जो भी पैसा एक्यूमुलेट हुआ है उसके हिसाब से उनकी पेंशन डिसाइड होती है। ये जरूरी नहीं कि उन्हें फिक्स्ड अमाउंट मिले, ये मार्केट परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। तो दोस्तों, अब चलिए थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। ओपीएस का ओरिजिन ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड से होता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज को सिक्योर और अट्रैक्टिव गवर्नमेंट जॉब्स देने के लिए इस तरह की पेंशन स्कीम्स इंट्रोड्यूस की थी। 1947 के बाद इंडिपेंडेंट इंडिया ने भी इस स्कीम को कंटिन्यू किया, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा गवर्नमेंट पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता गया। 1990 तक गवर्नमेंट को ये समझ में आया कि फ्यूचर में ये स्कीम सस्टेनेबल नहीं होगी। पेंशन लायबिलिटीज काफी ज्यादा थी जो गवर्नमेंट के फिस्कल हेल्थ के लिए ठीक नहीं थी। अब सोच रहे हो फिस्कल हेल्थ क्या होता है? दोस्तों, फिस्कल हेल्थ का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के फाइनेंस की ओवरऑल स्टेबिलिटी। अगर गवर्नमेंट पर ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन हो जैसे कि हाई पेंशन लायबिलिटीज, तो उसका इम्पैक्ट गवर्नमेंट के खर्चे और रेवेन्यू पर पड़ता है। अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो गवर्नमेंट को अपने डेट या फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, 2004 में गवर्नमेंट ने एक नई पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस की, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस। ये स्कीम इसलिए लाया गया था ताकि गवर्नमेंट अपने फाइनेंशियल बर्डन को रिड्यूस कर सके और अपनी फिस्कल हेल्थ को बेटर मैनेज कर सके। यूपीएस के थ्रू गवर्नमेंट ने अपनी लायबिलिटीज को मार्केट रिस्क के साथ शेयर करना स्टार्ट किया। अब एम्प्लॉयज के रिटायरमेंट के बाद पेंशन फिक्स्ड नहीं बल्कि मार्केट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करने लगी। तो अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों स्कीम्स का इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स पे कैसे पड़ता है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। ओपीएस का बेनिफिट, गारंटीड फिक्स्ड पेंशन जो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी के 50% के बराबर होती है और आपको लाइफ टाइम मिलती है। कोई मार्केट रिस्क नहीं, आपको हमेशा एक सर्टेन अमाउंट मिलता है। आपके स्पाउस या डिपेंडेंट्स को भी ये पेंशन मिलती है अगर आपकी डेथ हो जाती है। वही ड्रॉबैक की बात करें तो गवर्नमेंट के लिए ये स्कीम लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। इस स्कीम के फाइनेंशियल बर्डन से गवर्नमेंट के फिजिकल हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। दोस्तों, वही बात करें यूपीएस का बेनिफिट, तो ये अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो आपकी पेंशन भी बढ़ सकती है। गवर्नमेंट पर फाइनेंशियल बर्डन कम होता है जो फिजिकल डिसिप्लिन के लिए अच्छा है। आप अपने पेंशन फंड को मैनेज करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन चूज कर सकते हैं। वही यूपीएस का ड्रॉबैक देखें तो पेंशन का अमाउंट फिक्स नहीं है, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड
करता है जो रिस्की हो सकता है। वही मार्केट डाउनटर्न के टाइम पर आपकी पेंशन कम हो सकती है, जो आपके रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर सकती है। दोस्तों, अब हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं जो आपके ओपीएस और यूपीएस के बीच का डिफरेंस समझने में हेल्प करेंगे। एग्जाम्पल 1, दोस्तों अगर कोई एम्प्लॉय 2002 में गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करता है तो वो ओपीएस के अंडर आता है। इसका मतलब है कि उसे रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स पेंशन मिलेगी जो उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी के 50% होगा। दोस्तों ये एग्जांपल नहीं, सिनेरियो लेते हैं। सिनेरियो 2, अगर कोई एम्प्लॉय 2006 में गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करता है तो वो यूपीएस के अंडर आता है। उसकी पेंशन फिक्स्ड नहीं होगी, मार्केट परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसे अच्छी पेंशन मिलेगी, अगर मार्केट डाउन जाएगा तो उसकी पेंशन भी कम हो सकती है। तो दोस्तों दोनों स्कीम अपने अपने तरीके से फायदे और नुकसान देती है। आपके लिए ये समझना जरूरी है कि आप किस स्कीम में फॉल करते हैं और आपको अपने फ्यूचर प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। अगर आपको इस टॉपिक पर और भी क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।